Good morning class. In the previous class we discussed question number 1 and 2 of exercise 2.2. Now today question number 3 of exercise 2.2. The question number 3 is find the value of the following questions. आपको इन नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद यूजिंग प्रॉपर्टी. हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको यूज़ करनी है. तो अब जो हमने 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो सकती है ये हमको खुद फाइंड आउट करना है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके. ओके, सो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने पर यहाँ पर 297 एंड 297 ये एक नंबर जो है कॉमन है, और ऐसा सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में होता है जिसमें कॉमन नंबर आता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है कि आप को इस तरीके से एक नंबर दिया हुआ होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले a का मल्टीप्लाई b से करेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई c से करेंगे. यही प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों जगह a कॉमन है. सेम ये स्टेप यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ये देख लीजिए a मल्टीप्लाई b, यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई b है, प्लस तो यहाँ पे प्लस a मल्टीप्लाई c, अगेन a मल्टीप्लाई c. जो नंबर कॉमन होता है वो 2 बार आ जाता है. यहाँ पे इसी तरीके से प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो हम यही प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ करेंगे. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमको दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमको खुद यहाँ पे प्रिपेयर करना है. तो जो भी आपका कॉमन नंबर लिखा हुआ होता है पहले आप उसको लिख लीजिए. ये आपका हो गया a के बाद में किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का. ये रहा मल्टीप्लाई का साइन, और जो अदर नंबर जो भी यहाँ पे रिमेनिंग है उनको हम लिख देंगे ब्रैकेट में. ये याद रखना कि 297 एक बार यहाँ पे लिख दिया है कॉमन लेके, तब आपको उसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन नंबर को एक ही बार लिखा जाता है. तो अब यहाँ पे कौन बचे हुए हैं, 17 एंड 3. तो 17 प्लस 3, जो मल्टीप्लाई का साइन था वो एक साथ में बाहर आ गया, यानी हमने 297 एंड मल्टीप्लाई ये 2 चीज़ें कॉमन ले ली, और जो भी पीछे बच गया उन सबको वापस लिख दिया. तो 17 प्लस का साइन और 3 रिमेनिंग थे, तो मैंने यहाँ पे उनको ब्रैकेट में लिख दिया. अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 17 प्लस 3 इज़ 20. नाउ यू कैन इजीली मल्टीप्लाई 297 मल्टीप्लाई 20. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से आएगा 2 7 ज़ा 14, कैरी ओवर 1, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, कैरी ओवर 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5940. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिए, ये नंबर और ये नंबर यहाँ पर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर पहले ही लिख लेंगे. यहाँ पे कौन सी लाइन आ जाएगी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो यहाँ पर लिख लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका कॉमन लेने वाला 54,279 और मल्टीप्लाई तो कॉमन आ गए. अब जो नंबर बच गए हैं उनको हम लिखेंगे ब्रैकेट में. कौन से बचे हुए हैं, 92 प्लस 8. कितने होते हैं 92 प्लस 8, इट इज़ 100. सो 54,279 मल्टीप्लाई बाय 100. ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब अगर आप यहाँ पे कॉमा पुट करते हैं तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये है 54,27,900. इसी तरीके से हम सी वाला भी कर लेते हैं. इस सी क्वेश्चन के अंदर आपको कौन कौन से दे रखे हैं कॉमन नंबर, ये वाला, ये नंबर है 81,265. सो यहाँ पर भी लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.
प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 81,265 को कॉमन लेके मल्टीप्लाई में लिख देंगे कि ए का प्लेस है, ओके। और जो नंबर पीछे रिमेनिंग है उनको वापस लिख देंगे। अब एक चीज़ जो यहाँ पर आपकी डिफरेंट आई है वो है कि पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में देख लीजिए बीच में प्लस का साइन था। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें भी हम रेगुलरली प्लस का या एडिशन का साइन ही लेते हैं, लेकिन माइनस साइन भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी तो कर सकते हैं नंबर्स का। तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 81,265 और इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 100। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी दिस नंबर इज 81,26,500, ओके। द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहले 3 मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन का साइन है, अगेन बाद में 3 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना मुश्किल है क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर यहाँ पर है नहीं। अगर कॉमन नंबर ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी कहाँ से? तो हमें कुछ तो कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि क्या यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है भी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और आगे में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देती हूँ सेपरेटली, ताकि आपको याद रहे कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया था। 769 मल्टीप्लाई बाय 25। ये जो नंबर मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं पहले आप इन्हीं का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19,225। उसके बाद में जो जैसा लिखा हुआ वैसा नंबर वापस लिख दिया। अगेन आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 19,225 मल्टीप्लाई बाय 218। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक कॉमन नंबर। कौन सा? ये वाला। तो अब हम आराम से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ 19,225 तो आपका कॉमन आ गया विथ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो 782 है उसमें ऐड हो जाएगा 218। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 1000। ऐड करके देख लीजिए आप, दोनों को ऐड करने पे 1000 आंसर आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर टू 3000। अब इसका भी हम नंबर सिस्टम में देख लेते हैं कि इसका क्या नेम होगा, इसको कैसे रीड करते हैं। इट इज़ 1,92,25,000। ये तो है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करके। सूटेबल प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे कोई तो एक प्रॉपर्टी है जो यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉपर्टी है कौन सी। मल्टीप्लाई तो आपको करना है बट नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करके विथ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है या नहीं ये ऑब्जर्व किया जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ यूज़ हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं 738 को तो एज इट इज़ लिख लेते हैं और 103 को मैं ऐसे लिखती हूँ 100 + 3। 100 + 3 लिखने से ये 103 ही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है। बट अब हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको जो भी नंबर बाहर लिखा हुआ है पहले उन दोनों का उसके साथ रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 738 का मल्टीप्लाई पहले 100 से होगा, उसके बाद 738 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करने से यहाँ पे हमें
दो बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो गई। पहले आप इन दो बिग नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आंसर उससे बिग आता है, या हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाती, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन तो रिड्यूस हो ही गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, टाइम भी रिड्यूस हो जाता है कि हम जितनी देर में उस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे उतनी देर में तो ये सॉल्व उससे पहले ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 738 का 100 से मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट 0 पुट हो जाएंगे, और इसका सिर्फ एक स्मॉल नंबर से 3 से ही मल्टीप्लाई है तो ये भी जल्दी हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24 कैरी ओवर 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 कैरी ओवर 1, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 इज़ 22 एंड द लास्ट इन दोनों को ऐड करना है तो 0 प्लस 4 4 0 प्लस 1 1 8 प्लस 2 10 कैरी ओवर 1 4 प्लस 2 6 and this 7, so this number is 76,014। तो हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज। सूटेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको हमेशा ये याद रखना है, आपको ऐसे एक नंबर को कन्वर्ट करना है दो नंबर्स में जो नियर बाय 100 या नियर बाय 1000 हो। नियर बाय 100 नियर बाय 1000 करने का रीज़न ये है, जैसे मैं यहाँ पे 738 को भी तो कन्वर्ट कर सकती थी ना नियर बाय 1000 में, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं करके मैंने इसको कन्वर्ट किया 103 के, क्योंकि 103 जो है 100 के ज़्यादा क्लोज है और ये इतना क्लोज नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लीजिए 102 लिखा हुआ है तो हम इसको ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये 100 के ज़्यादा क्लोज है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 2 854 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर तो डायरेक्टली 0 पुट कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 16 प्लस 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 0 11 कैरी ओवर 1 6 7 87,108। सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद भी करके देख सकते हैं और जल्दी भी हो जाएगी आपसे। नाउ इन सी, अब यहाँ पर है 1008 तो हम 1008 को ही कन्वर्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ नियर बाय 1000। 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पर तो डायरेक्टली 0 पुट हो गए क्योंकि 0 1000 से मल्टीप्लाई करो या 100 से मल्टीप्लाई करो एंड में सिर्फ 0 पुट होते हैं। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 8 ज़ा 64 कैरी ओवर 6 8 5 ज़ा 40 प्लस 6 46 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, सो दिस नंबर इज़ 2064। एट द लास्ट दोनों का एडिशन 4 6 0 कैरी ओवर 1 number is 2,60,064। in the last this number 1000 plus 5 multiplied by 168 1000 multiplied by 168 and 5 multiply 168, ये नंबर हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई होता है 840, सो दिस नंबर इज़ 1,68,840। थैंक यू।